ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अदर मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये तब कब पॉसिबल होगा दो मैट्रिक्स, जब दोनों के ऑर्डर सेम है। ओके, और इनका रिजल्ट क्या आता है ए प्लस बी का, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होते हैं, और उसका भी ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया A, इसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर का है। अब देखिए इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। तो बी मैट्रिक्स जो लेंगे ए भी 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर का होगा, तभी प्लस होगा। मान लिया हमने ले लिया एक्स ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये ऑर्डर, ये भी देखिए ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का। तो दोनों के देखिए अब आप ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी का क्या मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए प्लस बी। ओके, ए भी जो है आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। 2 क्रॉस 3 मतलब इसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। बात समझे। अब कौन कौन से एलिमेंट होंगे, पहला हो गया कि उनका ऑर्डर भी वही होगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब कैसे होंगे, तो यहाँ पे है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि A11 से ही ऐड होगा। तो मीनिंग आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ A है, तो यहाँ पे पहले जगह पे क्या आएगा 1 प्लस A, ठीक है। दूसरे जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है B, तो रिजल्ट आएगा 2 प्लस B। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे C, क्या आ जाएगा 3 प्लस C। ऐसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे D है, तो 4 प्लस D। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे E है, तो क्या होगा 4 प्लस E। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे F है, तो 4 प्लस F। मतलब उनके ऑर्डर जो होंगे, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, एडिशन कैसा था, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट का होता है। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स है, तो इसकी सम प्रॉपर्टीज होती हैं जो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स फॉलो करते हैं। तो पहला जैसे है, फर्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले दो मैट्रिक्स का सम करिए और ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स का सम करिए, ये हमेशा रिजल्ट क्या होगा, सेम। सेकंड आता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि चाहे आप a प्लस बी का सम करेंगे वही रिजल्ट आएगा जो b प्लस ए का रिजल्ट आएगा। थर्ड, अब देखिए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स एक है, उसका किसी में प्लस करिए। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब होता है कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। जीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स जिसके क्या होते हैं, ईच एलिमेंट, यानी कि जीरो आई जे ऑफ एनी ऑर्डर m क्रॉस n। तो इसको हम कैपिटल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो मीनिंग क्या है, a प्लस जीरो मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होगा, a होगा, और प्लस जीरो प्लस a। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जीरो का वही ऑर्डर होगा जो a का होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जीरो मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ ए आर सेम, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से इसको समझ लो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स सपोज आपका है 1 2 3 4 5 6,
किस ऑर्डर का है, तो आपको पता है चला 2 रो है तो पहले रो लिखते हैं, फिर 3 कॉलम है इंटू 3 कॉलम हो गया, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब एक मैट्रिक्स जीरो कब कौन सा मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग प्लस होगा, जब इसके जो है ऑर्डर जो है सेम होंगे। आपको पहला रूल है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देखिए इसका भी अब ऑर्डर क्या हो गया, 2x3 का एक जीरो मैट्रिक्स है। अब आप करो a प्लस जीरो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो वही आएगा। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑफ ऑर्डर 2x3, और एक्चुअली ये क्या है, मैट्रिक्स ए ही तो है, तो मीनिंग वही कर रहे हैं, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ए। ठीक है, ये उल्टा करिए, जीरो इंटू ए, मतलब ऑर्डर दोनों के क्या हो गए, सेम है। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसके इंटायर एलिमेंट क्या होते हैं, सभी जीरो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो एडिशन और मैट्रिक्स क्या क्या फॉलो कर लिया, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जीरो मैट्रिक्स के साथ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला है इसकी प्रॉपर्टी, देखिए आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स में क्या फर्क पड़ता है, इसका हम लोग देखते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको समझिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने मान लीजिए कोई एलिमेंट 2 है, इससे क्या किया, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, एग्जाम्पल से पहले सीखिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसमें है, मान लीजिए वही हम फिर से देते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका पेन है, यहाँ आपका बुक है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए एक किसी के पास, मान लीजिए एक लड़का है राम, इसके पास 2 पेन है और 3 बुक है, समझे, तो हमने इसका कलेक्शन कर दिया। अब आपको कह रहे हैं कि वह अपने का दूना पेन पा जाए और अपने का दूना बुक पा जाए, तो क्या हो जाएगा, तो इसके पास अब बुक कितने हो गए, 4 हो जाएंगे दूना, और पेन कितना हो गया, 6 हो गया। ये अब नया हमने कहा कि वो अपने का दुगना पेन पा गया, तो क्या किया, मतलब दुगना अपने दोनों पाए, पेन भी पाया और बुक पाया, तो यानी कि ये अपने का क्या क्षमता का दुगना हो गया। तो इसके मतलब क्या हो गया कि आपने मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, तो इंटायर एलिमेंट में 2 से क्या करना पड़ा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा है? तो मीनिंग ये आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए के मैट्रिक्स ए है, के इज एनी स्केलर मैट्रिक्स, और के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के से इसके एलिमेंट इंटायर में आपको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। बात समझ में आया, मैं कह रहा हूं कि कोई स्केलर है, के इज नॉट जीरो, मान लिया के कोई स्केलर है, जीरो नहीं है, हमने एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास एक कलेक्शन है कि आपके पास 2 पेन है और 3 बुक है, एक मैट्रिक्स बन गया 2 और 3 का, यानी कि आपका ऑर्डर क्या हो गया, 1x2 का ऑर्डर है। अब हमने कहा कि आपके पास अपने से दुगने पेन और बुक्स हों, तो तुरंत आप कहोगे हमारे पास अब 4 बुक्स हैं और 6 पेन है, तो दुगना करेंगे तो इस वाले का जो आपका कलेक्शन है उसका तो क्या हो गया, दुगना हो गया, यानी 2a हो गया, तो यहाँ पे इंटायर एलिमेंट में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। समझ में आया, तो वही हम कह रहे हैं, अब जनरल लिखेंगे के मैट्रिक्स से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो के का क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल अब लेके समझ जाओ तो थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपका ए है जिसमें अब एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी डी। ओके, ए किस ऑर्डर का है, 2x2, यानी 2 रो और 2 कॉलम। अब हमने इसमें कहा कि आप 4a की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे, 4 इंटू क्या करेंगे, ए बी और सी डी,
तो 4 का क्या करेंगे, पूरे इंटायर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4a 4b 4c एंड 4d ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ओके, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया कि अगर मैट्रिक्स को आप के टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट में भी के टाइम से क्या होगा, आपका हर एलिमेंट में के से आपका के टाइम से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपका कहलाता है, हो गया दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में थोड़ा समझिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स अब समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया। तो यहाँ ए वाला हटा देते हैं, जरा आप देखिए ध्यान से। तो जैसे अब आपका एक मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसी का प्लूरल है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स सपोज आपका ए बी है और सी डी, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा। तो माइनस भी एक स्केलर है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, सारे एलिमेंट में हो जाएगा, -a -b -c और -d, सेम ऑर्डर का हो गया, सेम ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का, यानी कि -a की वैल्यू आपकी आ गई क्या, -a -b -c -d, वेर मैट्रिक्स ए क्या है, a b c d। तो मीनिंग यहां से आ गया कि अब हम दो मैट्रिक्स का माइनस कर सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट हो, मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपका ए था, दूसरा हमने ले लिया बी मैट्रिक्स, सपोज ये है एक्स वाई जेड एंड यू, सेम ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का। ओके, तो आप बताइए बी माइनस, अब हमें अगर हमें कहीं पता करना हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, मैट्रिक्स बी माइनस ए, तो अब आपका बी तो है यही एक्स वाई जेड और यू, और प्लस और माइनस ए की मैट्रिक्स हमें निकल चुकी, तो माइनस ए मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो यानी कि पहले हमें क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स जो होगा उसके सारे एलिमेंट को क्या है, माइनस ए मैट्रिक्स में आप चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया -a -b -c एंड -d। अब आपका क्या है, सम हो सकता है दोनों मैट्रिक्स का, तो यक्स में से ए जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि b माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, मैट्रिक्स b माइनस ए की वैल्यू अब आपकी आ गई, मैट्रिक्स b माइनस ए आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। तो इंटायर करस्पॉन्डिंग इंटायर एलिमेंट का आपका एडिशन होता है, तो x माइनस ए आ गया, और y माइनस बी जेड माइनस सी एंड u माइनस डी आ जाएगा, ऑफ ऑर्डर सेम 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। ओके, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो मतलब हो गया कि दो मैट्रिक्स का आपको सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, और जिस मैट्रिक्स में से मान लिया बी में से ए को माइनस करना है, तो ए का क्या करेंगे आप, -1 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना लेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स बना लेंगे और उसको फिर सम कर लेंगे। ठीक है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है, इसी में अब मान लीजिए के मैट्रिक्स क्या है, एक प्रॉपर्टी और हो गई, स्केलर एडिशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी के मैट्रिक्स है, ए प्लस बी में आप सम करेंगे तो ए अब आ जाएगा ऐसे ही, के ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस के ऑफ मैट्रिक्स बी। इसके मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 2 टाइम हमें ए प्लस बी करना है, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, टू कोई भी मैट्रिक्स, ए मान लिया यही मैट्रिक्स होता है, बी ए होता, तो आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे ही। ओके, इसके बाद आते हैं ऐसे,
एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा मैट्रिक्स का? एडिटिव इनवर्स, ऐसे ही मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ए बी सी डी, तो इसका माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। ओके, तो देखिए ए प्लस माइनस ए करेंगे क्या आ जाएगा? तो देखिए इंटायर एलिमेंट करेंगे, ए का एक करेंगे तो जीरो हो गया, बी का बी से करेंगे तो भी जीरो होगा, सी का सी से करेंगे जीरो, डी का डी से माइनस से करेंगे जीरो, तो ये क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो यानी कि ए प्लस माइनस ए का रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। एडिटिव के लिए जीरो क्या होता है? आइडेंटिटी हो गया। तो मतलब आप कहेंगे, ऐसे आप इधर से भी कर सकते हैं, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस ए है। ओके, तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपके एनसीईआरटी में है एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं तो आपको क्वेश्चन में लगाने का पैटर्न पता चलेगा कि कैसे हमें लगाना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 देखिए, ये कह रहा है कि आपको गिवन है x प्लस वाई मैट्रिक्स की वैल्यू दी है। ये आपको गिवन है 5 2 0 एंड 9, और सेकंड दिया है आपका x माइनस वाई जो है मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू गिवन है 3 6 0 माइनस 1। तो आपको मैट्रिक्स x और y पता करना है। व्हाट इज द मैट्रिक्स x एंड y? अच्छा, तो देखो ध्यान से, आप जैसे जनरल सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री मेथड से, तो क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो क्या होता है? अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन वन इक्वेशन टू को सॉल्व करें तो दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? वाई मैट्रिक्स देखो सीधे कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है वाई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करिए? ऐड कर दिए, एडिंग 1 एंड 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यक्स यक्स मिलकर क्या हो जाएगा? 2 टाइम मैट्रिक्स यक्स बन जाएगा, और इधर दोनों का एडिशन हो जाएगा 5 2 0 9 प्लस क्या आ जाएगा? 3 0 6 एंड माइनस 1। जैसे आप लोग एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अब सीधे आपका, क्योंकि आर्डर दोनों के सेम है, तो इन करस्पॉन्डिंग इंटायर एलिमेंट का सम होगा, तो 5 3 क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, 2 6 भी क्या होगा? 8 आ जाएगा, 0 0 क्या होगा? 0 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, तो यक्स की वैल्यू 2 यक्स है, तो यक्स क्या आ जाएगा? 1/2 होगा, तो 8 8 0 8 हो गया। अब 2 से डिवाइड, अब देखिए 2 से हम जैसे अभी किए थे ना, 2 कॉमन करेंगे, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 8 का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 0 4, ये क्या आ गया? मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, है ना? ऐसे ही अगर हमें y निकालना होता तो क्या करते? ये तो हमने 1 और 2 को इक्वेशन को क्या किया? प्लस कर दिया। अगर 1 में से 2 को हम माइनस कर दें तो देखिए माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? x माइनस हो जाएगा, आपकी y वाला प्लस हो जाएगा, अगर 2y आ जाएगा तो आपका 2y बन गया। और इधर भी ऐसे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 2 0 9, और दूसरी मैट्रिक्स सबकी क्या होगी? माइनस हो गई, तो यानी कि 3 6 0 और माइनस 1, ये आ जाएगा। तो माइनस मतलब क्या हो गया? माइनस मीनिंग हो गया कि आपको सेकंड वाले मैट्रिक्स को हर एलिमेंट को पहले क्या करना है? माइनस करना है। तो आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 0 9 प्लस माइनस कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा? -3 6 -6
0 एंड 1। भाई माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आप। अब आप इसको सम कर सकते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा -4, 0 आए और 9 में से 1 जाएगा प्लस हो जाएगा 10 आ गया। तो y कितना आ जाएगा, एक 2y है, तो y मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ -2, 0 और 5। ये लगाने का मेथड था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एग्जाम्पल 10 भी ऐसे कर लेना आप। एग्जाम्पल 11 में समझाता हूँ, जरा ये वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिए। जिसके पास बुक हो देखो। कह रहे हैं 2 फार्मर रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 variety of rice, namely basmati, परमल एंड नूरा। ठीक है, द सेल ऑफ रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ द राइस बाय द बोथ farmers in a month of September and October are given by the following matrices। ओके, इस आपका मैट्रिक्स में दिया है ए का और बी का, 2 महीनों का। अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड, अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानिए मैट्रिक्स में वर्ल्ड प्रॉब्लम भी समझना है, कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम कर रहे हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर, कौन सा था एग्जाम्पल, एक मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल 11 इसमें है, एक मैट्रिक्स है, इसमें है बासमती, बासमती, परमल और नूरा। ठीक है, ये धान की वैरायटी है। ठीक है, ये धान क्या है आपकी वैरायटी है, कौन कौन सी, बासमती, परमल और नूरा। अब इसमें जो है 2 किसान हैं, एक है राम किशन और दूसरे हैं कौन है, गुरचरण। ठीक है, राम किशन और गुरचरण 2 लोग हैं। तो ये जो है इस सितंबर महीने का, ये क्या है, इस सितंबर महीने का है, इस सितंबर मंथ का इनका है, बेचते हैं। बासमती जो है राम किशन बेचते हैं 10,000 रुपये का, परमल बेचते हैं 20,000 का। ये धान की सब वैरायटी है। नूरा कितने को बेचते हैं, 30,000 के। ओके, ये राम किशन बेचते हैं और गुरचरण बेचते हैं 50,000 का और 30,000 का परमल बेच देते हैं और 10,000 का इन्होंने नूरा बेच दिया। किसने, गुरचरण ने। तो मैट्रिक्स देखो कितने आसानी से समझ में आ गया कि मैट्रिक्स ए है, सितंबर महीने में, किस महीने में, सितंबर महीने में इन्होंने बस एक वैरायटी बासमती की इतने और इन्होंने इतने। ओके, आपको समझे, ये आपका था। दूसरा ऐसे है, एक और मैट्रिक्स अक्टूबर महीने का बेचने का इनका इसी हिसाब से है। अब के अक्टूबर महीने का है इनका, 5,000 का इन्होंने बासमती बेचा और 10,000 का क्या बेचा, परमल बेचा और 6,000 का नूरा बेचा। ऐसे इन्होंने दूसरे ने 20,000 का बेचा और 10,000 का परमल एंड 10,000 का क्या, तीसरा वैरायटी, ये सेम, ये आपका राम किशन है और ये क्या है, गुरचरण है। ठीक है, राम किशन और गुरचरण सिंह है। ये आपके दिए हैं रुपीज में। एक किस महीने का है, ये अक्टूबर महीने का है और पहला वाला क्या है, सितंबर में। तो देखो यहाँ से क्या हमें समझ में आया कि 2 मैट्रिसेज हो गई, कि आप यहाँ वर्टिकल चलेंगे तो आपको क्या है, यानी कॉलम में चलेंगे तो आपको धान का पता चलेगा प्राइस। ठीक है, और वर्टिकल चलेंगे तो रामकिशन का या गुरचरण का पता चल रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है,
फाइंड द कंबाइंड सेल इन द सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर ऑफ द वैरायटी। तो आपको बताना है अक्टूबर सितंबर प्लस अक्टूबर में हर वैरायटी का हर किसान का कितना सेल है। तो मीनिंग क्या पूछ रहा है, हर वैरायटी हर किसान का, तो मीनिंग पूछ रहा है क्या, ए प्लस बी, है ना, कितना सेल हो रहा है ईच वैरायटी का। भाई तो आप भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे बासमती का 10,000 15,000 सेल हुआ है, किसका, रामकिशन का। तो इसको हम कैसे किए हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते हैं। आप समझ में आया है? परमल का ऐसे इनका निकल जाएगा, 20,000 है, 10,000 30,000 आ जाएगा। ऐसे नूरा का कितना का, 6 और 3 36,000 आ गया। ये किसका है, राम किशन का हो गया है। और दूसरा है दूसरा इनका है 50,000 और 20 70,000 किनका हो गया, गुरचरण का। आपको तुरंत पता चल जाएगा, करस्पॉन्डिंग करते हैं ना, एडिशन, इसीलिए समझने के लिए एडिशन का देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। 50,000 और 20,000 मिलकर 70,000, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं। 30 10 40,000 का क्या हो जाएगा आपका, परमल का इसका सेल है। और 10 और 10 20,000 का क्या हो गया आपका, ये आपका गुरचरण का आपका मिल जाएगा क्या, ये नूरा का। तो मीनिंग ये क्या है, हर का आपको इंटायर एलिमेंट का सम पता चल गया। फिर करा फाइंड द डिक्रीजिंग इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर में क्या डिक्रीज हुआ है, कितना घटा है। तो डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, कितना सेल घटा है, हैं? तो सितंबर से अक्टूबर में सेल कितना घटा है। तो यानी कि घटना, डिक्रीज मतलब घटना होता है, माइनस करना है ना। तो यानी कि पहले 10,000 था इसकी सेल बासमती की, रामकिशन की, अब 5,000, तो कितना डिक्रीज हो गया। आप तुरंत माइनस करेंगे, कितना बताएंगे, 5,000। ऐसे परमल का कितना हो जाएगा, 10,000, माइनस कर दिया। तो माइनस करना मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि इंटायर एलिमेंट सेकंड वाले के हर एलिमेंट को क्या किया आपने, माइनस किया है ना। तो 30,000 था पहले, अब 6,000 हुआ, तो कितने का घटना हो गया, 24,000 का। ऐसे पहले 50,000 था, 20,000 इनका है, तो कितना हो गया, 30,000। ऐसे इनका है 30,000 था, 10,000 20,000 का डिक्रीज हो गया। ओके, ऐसे 10,000 था, इनका कोई डिक्रीज नहीं। तो ये आपका क्या हो गया कि मंथ में सितंबर से अक्टूबर में कितना घटना है, तो डिक्रीज है। तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था इसका, एक है, इफ बोथ फार्मर रिसीव्ड 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस सेल कंप्लीट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर एंड ईच वैरायटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर। ठीक है, अब कह रहा है कि 2% क्या है आपका, प्रॉफिट है। 2% जब आप प्रॉफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, हर में मान लिया प्रॉफिट इसने अक्टूबर वाले में देखना है 2% का, यहाँ पे कह रहा है कि इसने जितना बेचा उसका 2% इसको क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट वाला मान लीजिए सी बना दीजिए एक सेट मैट्रिक्स का। तो क्या होगा, हर का 2% निकाल लीजिए। तो 5 का 2% कितना होगा, 5,000 का 2% सीधे आपके आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि और 2 जीरो कर दिया, कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, आएगा ना। फिर 10,000 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। इसका 6,000, 6 दूना 1200, 120 रुपया हो जाएगा। 2,000 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 400 रुपया हो जाएगा। 10,000 का तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। और इसका कितना हो जाएगा, 10,000 यानी कि 200 रुपया। तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट इनको कितना है। रामकिशन की प्रॉफिट क्या है, बासमती पे 100 रुपया, दूसरा क्या है, परमल पे 200 रुपया, और नूरा पे 120 रुपया। ऐसे गुरचरण को 400 रुपया हो गया, किस पे, बासमती पे, 200 रुपया हो गया परमल पे, और आपका 200 रुपया हो जाएगा किस पे, नोरा पे। तो ये है आपका लगाने का मेथड। तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको मैट्रिक्स समझ में आया, इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराया कि ताकि आपको मैट्रिक्स समझ में आया है क्या एक्चुअली है। कुछ समझे तुम लोग, बोलो तो आगे बढ़े। यस, तो दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं आप, कि आप ये जो होते हैं
अब देखो, अब ध्यान से, अगर हमने इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते, बी वाले में ध्यान दो, एक चीज और हम आपको यही सिखाते रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम इंटायर क्यों करते हैं। अगर यही चीज देखो हम गुरुचरण को ऊपर लिख देते और रामकिशन को नीचे लिख देते, है ना, जरा देखो मजेदार चीजें, तो सम क्या होता है, क्यों नहीं कर सकते हैं सम, इंटायर एलिमेंट का ही करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया मान लिया गुरुचरण और यहाँ पे रामकिशन कर दिया, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब देखो कहें हम पूछे कि रामकिशन को कितना सेल हो गया है टोटल, तो रामकिशन का टोटल सेल तो आप करेंगे यहाँ 10,000 यहाँ 5,000, तो ये तो गुरुचरण में प्लस हो जा रहा है ना, तो यानी कि आपने कुछ फॉल्ट हो गया, यानी कि मतलब मेरे बात समझ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पता करो, हमने यहाँ पे क्या किया, ये उल्टा कर दिया, कहा कि गुरुचरण वाला ऊपर वाला सेल है और रामकिशन वाला क्या है, नीचे वाला। और कहें अक्टूबर और सितंबर का कुल रामकिशन का सेल बताओ, तो क्या होगा, अगर आप जो एडिशन रूल फॉलो करते तो क्या होता, इंटायर एलिमेंट करना प्लस करना होता, रूल आपको पता होता, तो क्या करते आप 10 में सीधे किसका प्लस कर देते, 5 का, तो 15, ये वाली चीज आप जानो नीचे है, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाता है 10 में 5 क्या हो जाए 15, तो 15 थोड़ी ना एक्चुअल है, तो मीनिंग क्या है, हमने कुछ गलत कर दिया। मीनिंग क्या है कि हमेशा जो है आप प्लस करते हैं, हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही प्लस करेंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का ऑर्डर का एक स्पेसिफिक टर्म है, जैसे हमने यहाँ पे है आपका क्या है, ए आपका 1 2 है, तो A12 पे आपको तुरंत पता चल रहा है कि रामकिशन का परमल का अमाउंट लिखा है, ऐसे हमने लिखा A23, तो A23 पे हमें तुरंत पता चल रहा है कि गुरुचरण का क्या है, नूरह का अमाउंट लिखा है, तो मतलब क्या है, मैट्रिक्स में जो हम एलिमेंट लिखते हैं इसका क्या होता है, एक आर्डर होता है, उसी को वो क्या करते हैं, गवर्न करता है, पोजीशन, ठीक है। तो अब उस मान लिया, अब नूरा का आप बासमती में तो प्लस कर नहीं सकते हो, तो नूरा का केवल नूरा का नूरा से ही प्लस होगा और गुरुचरण का गुरुचरण से प्लस होगा, इसलिए आप कहते हैं कि मैट्रिक्स में ए प्लस बी के सम में आप क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही प्लस करते हैं, ओके। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा मल्टी, लेकिन टाइम हो गया है, ठीक है, तो आज कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नई चीज है, कल इसके बारे में डिटेल देखा जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका देख लेते हैं जल्दी से, एक जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा, ये है, अब यहाँ पे है cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे आपका है माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा एंड sin थीटा। अब आपकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यस, तो आप अब बताए हैं कि कांस्टेंट जो टर्म होता है उसका इंटायर एलिमेंट में प्लस होता है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos का करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे इसमें कहिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो, मतलब पहला चीज हमने रूल पढ़ा कि क्या, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, जैसे 2a में मल्टीप्लाई करना है तो 2 का क्या होता है, आपके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना,
तो वैसे ही कास थीटा है तो कास थीटा का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कास में क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे तो कास थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन, ऐसे सारा ए वाला रूल। अब देखिए दोनों ऑर्डर सेम है, ए भी 2x2 है, ए भी 2x2, तो आप इंटायर एलिमेंट का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ए आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए देखिए cos थीटा साइन थीटा प्लस है, cos थीटा साइन थीटा क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक cos थीटा साइन थीटा आपका प्लस है, माइनस, तो ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और cos स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर क्या होगा, +1 हो गया। और ये क्या होता है आपको बताओ, इसको मैंने बताया था क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज बस इतना ही, कल चीजें बात